एक जज्बात से भरपूर ड्रामा है जो रिश्तों के टूटने, कुर्बानियों की बेकदरी और सच्चाई के देर से जाहिर होने की कहानी सुनाता है। ये कहानी दो भाइयों के दरमियान बहुती गलतफहमियों, एक औरत के असर और रसूख और माँ की बेबसी को इंतहाई हकीकत पसंदाना अंदाज में पेश करती है। ड्रामा इंतहा की अगली किस्त में नोइट एक ऐसी गलती करने वाला है जिसका निशाना इसका अपना भाई असद बनेगा। नोइट अपनी जिद और गुरूर में अंधा होकर ये नहीं समझ पा रहा कि जिस भाई से वो नाइंसाफी कर रहा है वही आने वाले वक्त में इसका सबसे बड़ा सहारा बनेगा। अपने तकब्बुर में वो एक एक करके अपने तमाम करीबी रिश्ते खो रहा है। अगरचे नोइट दिल से बुरा इंसान नहीं, लेकिन ज़ैनब के असर में आकर वो गलत फैसले करता जा रहा है। वो अब ज़ैनब को किसी भी हद से गुजरने की इजाज़त नहीं देगा, लेकिन ज़ैनब बाज आने वाली नहीं। वो हद पर महफूज रहेगी। उधर नौशीन है जो सारी सूरत हाल से भरपूर लुत्फ उठा रही है, क्योंकि इसका मकसद ही अस्मा के चैन और सुकून को बर्बाद करना था। अब सूरत हाल ये है कि अस्मा अपनी ही औलाद की वजह से ज़हनी अजियत का शिकार हो चुकी है। ना असद अपने बच्चे पर कोई समझौता करने को तैयार है और ना नोइट अपनी बीवी ज़ैनब के खिलाफ कोई बात सुनने को। ज़ैनब ने नोइट को इस हद तक काबू में कर लिया है कि वो अपनी माँ और ख़ानदान से दूर होता जा रहा है। नोइट को इस वक्त हकीकत का अंदाज़ा होगा जब इसे पता चलेगा कि ज़ैनब ही पीछे से सब कुछ प्लान कर रही थी। वो शुरू दिन से ही ये नहीं चाहती थी कि नोइट अपने घर वालों के साथ रहे। जब नोइट ने ज़ैनब की बात मानने से इनकार करते हुए ज़ैनब को छोड़ने का फैसला किया तो ज़ैनब ने इसका बदला यूं लिया कि वो नोइट को इसके अपनों से बदगुमान करने लगी। ताहम जल्द ही नोइट को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा और वो ना सिर्फ असद बल्कि अरोसल मुआफ़ी मांगता दिखाई देगा। वो ज़ैनब को अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा, लेकिन अस्मा कभी ये नहीं चाहेगी कि ज़ैनब दोबारा इस घर में दाखिल हो। बावजूद इसके नोइट एक बार फिर ज़ैनब को वापस ले आएगा। इसके बाद कहानी एक नया मोड़ लेगी, जहां नौशीन और सज्जल की चालाकियों का भी इख्तिताम नजर आएगा। सज्जल कानून की गिरफ्त में आ जाएगी और इसे उम्र भर के लिए जेल भेज दिया जाएगा, जबकि नौशीन का अपना बेटा भी इसे छोड़ जाएगा और वो तन्हाई का शिकार होकर आखिरकार अपना घर भी खो देगी।